आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना का है? 3 kg का है, जिसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अगर ये बॉडी 3 kg का है तो इसमें कांस्टेंट फोर्स एक जैसा फोर्स लग रहा है जब ये मोशन में है। तब चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड चेंज हो रहा है कितना कितना? तो 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड मीटर तक चेंज हो रहा है इन 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में इसका स्पीड कितना चेंज हो रहा है? तो 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 3.5 मीटर पर सेकेंड तक इसका स्पीड चेंज हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना। उसी बीच में इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 3.5 मीटर पर सेकेंड तक। कितना कितना टाइम में? तो 25 सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो हमको कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला गया है? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना है कि दिया क्या हुआ है। गिवन हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। हेयर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिख रहा होगा मास। मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है? 3 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दो चीज दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड और 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों क्या है? तो दोनों आपका एक होगा u, एक होगा v। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जैसे कि जो भी बॉडी शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हम लोग गाड़ी जब भी यूज चलाते हैं तो जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी कितना होता है? स्पीड कितना होता है? कम होता है। और धीरे धीरे जब हम अच्छे रोड में चल जाते हैं तो उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लेकर के इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड होगा। और जो v होगा, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। हम कितना वेलोसिटी तक उसमें कितना स्पीड तक पहुंचे, तो यहाँ पर 3.5 मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा? v होगा। तो यहाँ से u कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या करना है? फोर्स को फाइंड करना है। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए इससे पिछले वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से F क्या है? फोर्स जो बॉडी में लग रहा है। M क्या है? मास, उस बॉडी का मास कितना है, वेट कितना है, भार कितना है। और A से क्या होता है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू m। ये तो m उतर गया, यहाँ से A क्या होगा? A जो होता है, A मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? तो v माइनस u। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाय t। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से F इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? 3 है, पुट कर दिए। v कितना है? 3.5 यहाँ पुट कर दिए। और u कितना है? u है आपका 2 है, तो 2 पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ से t कितना है? t है आपका 25 सेकेंड, ठीक है। चलिए यहाँ से F इक्वल टू यहाँ 3 इंटू, देखिए 3.5 को 2 से माइनस करेंगे कितना होगा? 1.5 होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो हम लोग करके देखते हैं। 3.5 को 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, 3 में 2 जाएगा तो 1, 1.5 है ना। बाय में 25 हो जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू, अब देखिए ध्यान देना है कि 3 इंटू 1.5, बच्चों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है हमेशा, है ना। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे कैसे इतना आता है। तो 1.5 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 और 4, 4.5 पॉइंट बीच में लगेगा। तो 4.5 बाय
4.5 है ना, 4.5 बाय 25, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं, तो 5 का टेबल में काटेंगे, 5 9 जा 45, 5 का टेबल में 5 5 जा 25 और यहाँ 0, तो 9/50 आ गया। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, चलिए सॉरी 50 है ना यहाँ पर, 5050। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 50 बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो क्या 50 का टेबल 9 आता है? नहीं आता है। यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगा करके पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक डिजिट लगाए है ना। तो 51 जा 50, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 0 और यहाँ पर 4, तो एक और जीरो हमको लगाना होगा। 5 का टेबल में 8 टाइम में कितना आता है, 400 आता है, सॉरी 50 का टेबल में है ना, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। कितना आया, फोर्स कितना आया, 0.18। अब फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन लिखा दें, ठीक है। तो कितना न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है, 0.1 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है ना। चलिए अब हमको फाइंड करने के लिए बोला, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए और डायरेक्शन फाइंड कीजिए, ठीक है। एज डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, जो बॉडी का मोशन हो रहा है, बॉडी में जो मोशन हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, 3.5 मीटर पर सेकंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज। पहला चीज फाइंड हो गया कि मैग्नीट्यूड कितना है उसका, तो क्या हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके आगे है फोर्स मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी फाइंड हो गया, जिस डायरेक्शन में अगर बॉडी है, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर इधर से वापस आ रहा है तो फोर्स भी मेरा क्या हो रहा है, इधर ही लगेगा, इधर ही लगेगा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से इस तरह से इसका फोर्स लगेगा। तो दोनों चीज मेरा फाइंड हो गया। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे और आप लोग इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।